दोस्तों सोचो, एक ऐसी किताब जो सिर्फ कुछ ही पन्नों की है, लेकिन जिसकी विजडम ने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों को यह समझाया कि इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके थॉट्स में होती है। एज अ मैन थिंकeth, जेम्स एलन की यह छोटी लेकिन बेहद पावरफुल किताब आज भी पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है। सवाल यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से लोगों की सोच को इंस्पायर किया हुआ है। क्यों दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग इस किताब को बार बार पढ़ने की सलाह देते हैं? क्योंकि जेम्स एलन इस किताब में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे अगर इंसान सच में समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वह सच्चाई ये है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारे थॉट्स ही हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी सर्कमस्टेंसेस को शेप करते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी सक्सेस एंड फेलियर के पीछे की असली वजह होते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया को ब्लेम करते हैं, अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं या अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का असली क्रिएटर कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना माइंड होता है। अगर इंसान के थॉट्स वीक हैं, अगर उसका माइंड डाउट, फियर और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो उसकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। लेकिन अगर इंसान के थॉट्स स्ट्रांग हैं, अगर उसके माइंड में पर्पस है, विजन है, डिसिप्लिन है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। जेम्स एलन हमें यह भी बताते हैं कि माइंड एक गार्डन की तरह होता है। अगर उस गार्डन की केयर की जाए, अच्छे सीड्स लगाए जाएं और वीड्स को हटाया जाए, तो वहां ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो होते हैं। लेकिन अगर उस गार्डन को इग्नोर कर दिया जाए तो वहां वीड्स अपने आप उगने लगते हैं। ठीक उसी तरह अगर इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करता, अगर वह अपने माइंड को रैंडम थॉट्स से भरने देता है, तो धीरे धीरे वही थॉट्स उसकी लाइफ को शेप देने लगते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर दे, अगर वह अपने माइंड को डिसिप्लिन करना सीख ले, तो वही माइंड उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको अपने माइंड को समझने की पावर देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे थॉट्स कैरेक्टर बनाते हैं, कैसे थॉट्स सर्कमस्टेंसेस को बदलते हैं, कैसे थॉट्स हेल्थ, सक्सेस और अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हो, अगर तुम अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, अगर तुम अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय करना चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए एक पावरफुल गाइड बन सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो इंसान को विक्टिम से क्रिएटर बना सकता है। इसलिए अगर तुम रेडी हो अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स अगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ हम आपको उन किताबों की विजडम देते हैं जो आपकी सोच को एक्सपैंड करती हैं और आपकी जिंदगी को एक नए लेवल तक ले जा सकती हैं। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर अपने जीवन के बारे में सोचो। जो इंसान आज तुम हो, जो डिसीजंस तुम लेते हो, जो हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी को शेप दे रही हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? जेम्स एलन अपनी टाइमलेस किताब एज अ मैन थिंकथ में एक बहुत गहरी और पावरफुल सच्चाई बताते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यानी हमारे थॉट्स ही हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं। हमारी जिंदगी की हर चीज, हमारे एक्शंस, हमारी हैबिट्स, हमारी पर्सनालिटी और यहां तक कि हमारी डेस्टिनी भी, सब कुछ हमारे थॉट्स से शुरू होता है। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी जिंदगी इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके पास सही अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, सही रिसोर्सेज नहीं थे या सही लोग उनके साथ नहीं थे। लेकिन जेम्स एलन हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। वह कहते हैं कि इंसान की बाहरी परिस्थितियां उसकी अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन होती हैं। यानी अगर इंसान के थॉट्स डिसिप्लिन्ड, पॉजिटिव और पर्पसफुल हैं, तो धीरे धीरे उसका कैरेक्टर भी स्ट्रांग बनता है। और जब कैरेक्टर स्ट्रांग बनता है, तब एक्शंस भी पावरफुल हो जाते हैं और वही एक्शंस इवेंचुअली सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर थॉट्स वीक हों, नेगेटिव हों और डायरेक्शनलेस हों, तो कैरेक्टर भी कमजोर हो जाता है। और यही वीकनेस इंसान की लाइफ को स्ट्रगल्स और कंफ्यूजन की तरफ ले जाती है। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान का माइंड एक गार्डन की तरह होता है।
अगर उस गार्डन की केयर की जाए, उसमें अच्छे सीड्स लगाए जाएं और वीड्स को हटाया जाए, तो वहां ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो होते हैं। लेकिन अगर उस गार्डन को इग्नोर कर दिया जाए, तो वहां वीड्स अपने आप उगने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे थॉट्स भी होते हैं। अगर हम कॉन्शियसली अपने माइंड में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को ग्रो करते हैं, तो हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग और डिसिप्लिन बनता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को रैंडम थॉट से भरने देते हैं, फियर, डाउट, जेलसी या नेगेटिविटी से, तो वही थॉट्स धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर को शेप देने लगते हैं। और कैरेक्टर ही अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी को शेप करता है। जेम्स एलन हमें यह भी समझाते हैं कि थॉट्स कभी भी आइसोलेटेड नहीं होते। हर थॉट एक सीड की तरह होता है, और हर सीड इवेंचुअली एक रिजल्ट पैदा करता है। अगर हम अपने माइंड में करेज, डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी के थॉट्स रखते हैं, तो हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंड को फियर, डाउट और एक्सक्यूजेस से भर देते हैं, तो हमारी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स को बहुत केयरफुली चूज करते हैं। वे जानते हैं कि माइंड को डिसिप्लिन करना ही लाइफ को डिसिप्लिन करने का पहला स्टेप है। क्योंकि जब थॉट्स क्लियर होते हैं, तब डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। और जब डिसीजंस क्लियर होते हैं, तब लाइफ की डायरेक्शन भी क्लियर हो जाती है। जेम्स एलन की फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि इंसान अपने थॉट्स का मास्टर बन सकता है। वह अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है। वह अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है और डिसाइड कर सकता है कि कौन से थॉट्स उसके कैरेक्टर को स्ट्रांग बना रहे हैं और कौन से थॉट्स उसे कमजोर कर रहे हैं। जब इंसान यह अवेयरनेस डेवलप कर लेता है, तब उसके पास अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की रियल पावर आ जाती है। क्योंकि उस समय वह सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम नहीं रहता, वो अपने थॉट्स का क्रिएटर बन जाता है। और जब इंसान अपने थॉट्स को कॉन्शियसली शेप करना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसका कैरेक्टर भी इवॉल्व होने लगता है। वह डिसिप्लिन्ड बनता है, फोकस्ड बनता है और पर्पसफुल बनता है। और यही कैरेक्टर उसकी लाइफ को एक नए लेवल तक ले जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है: हमारी जिंदगी बाहर से नहीं बनती, हमारी जिंदगी अंदर से बनती है। हमारे थॉट्स ही हमारे कैरेक्टर को शेप करते हैं, और हमारा कैरेक्टर ही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। इसीलिए अगर हम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यही है कि हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, उन्हें डिसिप्लिन करें और उन्हें उस डायरेक्शन में गाइड करें जहां हम अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अंत में सच यही है: एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट, सो इज ही। चैप्टर 2: इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। अक्सर लोग अपनी परिस्थितियों को फेट, लक या दुनिया की अनफेयरनेस से जोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है क्योंकि मुझे सही मौका नहीं मिला, सही फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिला या सही सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जेम्स एलन अपनी पावरफुल किताब एज अ मैन थिंकeth में एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि इंसान की सर्कमस्टेंसेस अचानक नहीं बनती। हमारी परिस्थितियां हमारे थॉट्स का ही परिणाम होती हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये प्रिंसिपल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। हम जो बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारे एक्शंस बन जाते हैं, और वही एक्शंस हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर किसी इंसान के माइंड में हमेशा फियर, डाउट और नेगेटिविटी चलती रहती है, तो वह हर सिचुएशन में रिस्क से बचने की कोशिश करेगा। वह अपॉर्चुनिटीज को भी प्रॉब्लम्स की तरह देखेगा, और धीरे धीरे उसकी लाइफ भी लिमिटेशन से भर जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान के थॉट्स करेज, डिटर्मिनेशन और ग्रोथ से भरे हों, तो वह चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है, और वही माइंडसेट उसकी सर्कमस्टेंसेस को बदल देता है। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान अपने थॉट्स का क्रिएटर है, और उसी तरह वह अपनी सर्कमस्टेंसेस का भी क्रिएटर है। हमारे थॉट्स एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करते हैं। वे धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, हमारी हैबिट्स बनाते हैं, और फिर वही हैबिट्स हमारी लाइफ का फ्यूचर बनाती हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं, लेकिन वे अपने थॉट्स को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वे चाहते हैं कि सक्सेस मिल जाए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि वेल्थ मिल जाए, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट डेवलप नहीं करना चाहते। यही रीजन है कि उनकी लाइफ में रियल चेंज नहीं आता। जेम्स एलन हमें यह समझाते हैं कि अगर इंसान अपनी सर्कमस्टेंसेस को इंप्रूव करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने थॉट्स को इंप्रूव करना होगा। क्योंकि थॉट्स ही वह सीड हैं जिनसे सर्कमस्टेंसेस ग्रो होती हैं। अगर सीड स्ट्रांग है तो ट्री भी स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर सीड ही वीक है तो रिजल्ट भी वीक ही होगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स को बहुत केयरफुली चूज करते हैं। वे जानते हैं कि माइंड में जो भी चलता है,
वही इवेंचुअली रियलिटी बन जाता है। अगर इंसान अपने माइंड को डिसिप्लिन कर ले, अगर वह अपने थॉट्स को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और पर्पसफुल बना ले, तो धीरे धीरे उसकी सर्कमस्टेंसेस भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगती हैं। ये प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन ये एब्सोल्युटली सर्टन होता है। जैसे नेचर में हर सीड को ग्रो होने में समय लगता है, वैसे ही थॉट्स को सर्कमस्टेंसेस बनने में समय लगता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा आता है। अगर इंसान पेशेंस के साथ अपने थॉट्स को इम्प्रूव करता रहे, अगर वह अपने माइंड को नेगेटिव थिंकिंग से डिटॉक्स करता रहे, अगर वह अपने माइंड को करेज, सेल्फ बिलीफ और पर्पस से भरता रहे, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। जेम्स एलन हमें यह भी बताते हैं कि हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स भी मीनिंगलेस नहीं होते। कभी कभी लाइफ की डिफिकल्टीज भी हमारे इनर थॉट्स का रिफ्लेक्शन होती हैं। वे हमें यह दिखाती हैं कि हमारे माइंड में अभी कौन से थॉट्स काम कर रहे हैं। और अगर इंसान उन लेसन्स को समझ ले, अगर वह अपने थॉट्स को रिफाइन कर ले, तो वही डिफिकल्टीज इवेंचुअली स्ट्रेंथ में बदल जाती हैं। इसलिए विजडम यही है कि इंसान सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने के बजाय अपने माइंड को एग्जामिन करे, क्योंकि असली पावर बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी सर्कमस्टेंसेस उसके थॉट्स से जुड़ी हुई हैं, तब उसके पास अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की रियल की आ जाती है। उस समय वह विक्टिम नहीं रहता, वह क्रिएटर बन जाता है। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है। अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने थॉट्स बदलो, क्योंकि थॉट्स ही सर्कमस्टेंसेस को शेप करते हैं और सर्कमस्टेंसेस ही आखिरकार हमारी डेस्टिनी बनाती हैं। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने शरीर के बारे में सोचो। हमारा शरीर हर दिन हमारे साथ काम करता है, हमें चलने की ताकत देता है, सोचने की शक्ति देता है, काम करने की ऊर्जा देता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे शरीर की हालत पर हमारे थॉट्स का कितना गहरा असर होता है? जेम्स एलन अपनी पावरफुल किताब एज अ मैन थिंकट में बताते हैं कि इंसान का माइंड और बॉडी एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हमारे थॉट्स हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं और हमारी सर्कमस्टेंसेस को शेप करते हैं, उसी तरह हमारे थॉट्स हमारे हेल्थ और बॉडी पर भी सीधा प्रभाव डालते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हेल्थ सिर्फ फूड, एक्सरसाइज और मेडिसिन से बनती है। ये बातें सच हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर माइंड अनहेल्थी हो, अगर थॉट्स हमेशा स्ट्रेस, फियर, एंगर और जेलसी से भरे हों, तो शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जेम्स एलन कहते हैं कि हर थॉट हमारे बॉडी पर एक सटल इफेक्ट डालता है। नेगेटिव थॉट्स शरीर में टेंशन पैदा करते हैं, वे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और धीरे धीरे बॉडी की नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। अगर कोई इंसान लगातार वरी करता रहता है, अगर उसका माइंड हमेशा एंग्जाइटी और फियर में फंसा रहता है, तो उसका शरीर भी उस प्रेशर को महसूस करने लगता है। और यही कारण है कि स्ट्रेस धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव और पीसफुल थॉट्स शरीर के लिए मेडिसिन की तरह काम करते हैं। जब इंसान के माइंड में कामनेस होती है, ग्रैटिट्यूड होता है, काइंडनेस होती है और सेल्फ कंट्रोल होता है, तो उसका शरीर भी रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड रहता है। जेम्स एलन कहते हैं कि माइंड एक मास्टर गार्डनर की तरह है और बॉडी उसका गार्डन है। अगर गार्डनर केयर करता है, वीड्स हटाता है और अच्छे सीड्स लगाता है, तो गार्डन हेल्थी और ब्यूटीफुल बनता है। लेकिन अगर गार्डनर केयरलेस हो जाए और वीड्स को बढ़ने दे, तो गार्डन धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक उसी तरह अगर इंसान अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को ग्रो होने देता है, तो वे धीरे धीरे बॉडी की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन अगर इंसान कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स को ग्रो करता है, तो वही थॉट्स हेल्थ और वाइटैलिटी को बढ़ाने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सारी डिजीजेस तुरंत खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह जरूर सच है कि हेल्थी थिंकिंग शरीर की हीलिंग पावर को मजबूत बनाती है। जब माइंड काम और बैलेंस्ड होता है, तब बॉडी भी बेहतर तरीके से रिकवर करती है। जेम्स एलन यह भी बताते हैं कि डिसिप्लिन थिंकिंग सिर्फ सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हेल्थ के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाए, अगर वह एंगर, जेलसी, रिजेंटमेंट और नेगेटिविटी को धीरे धीरे छोड़ दे, तो उसका माइंड भी लाइट हो जाता है और बॉडी भी स्ट्रॉन्गर महसूस करने लगती है। इसलिए वाइज लोग सिर्फ अपने डाइट या वर्कआउट पर ध्यान नहीं देते, वे अपने थॉट्स पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि माइंड को क्लीन रखना उतना ही जरूरी है जितना बॉडी को क्लीन रखना, क्योंकि अनहेल्थी थॉट्स बॉडी के अंदर
इनविजिबल पॉइजन की तरह काम करते हैं और हेल्थी थॉट्स बॉडी के लिए इनविजिबल एनर्जी की तरह काम करते हैं। जेम्स एलन हमें यह भी सिखाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल और इनर पीस हेल्थ के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, जब वह छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना बंद कर देता है, तब उसका माइंड भी शांत हो जाता है और बॉडी भी नेचुरली स्ट्रांगर बनती है। इसलिए अगर कोई इंसान ट्रूली हेल्थी लाइफ जीना चाहता है, तो उसे सिर्फ बॉडी पर नहीं, बल्कि माइंड पर भी काम करना होगा, क्योंकि आखिरकार बॉडी वही रिफ्लेक्ट करती है जो माइंड में चल रहा होता है। और यही इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है। अगर तुम अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हो, अगर तुम अपनी लाइफ में एनर्जी, क्लैरिटी और बैलेंस चाहते हो, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को क्लीन करो, अपने माइंड को डिसिप्लिन करो और अपने माइंड को पीस, पॉजिटिविटी और पर्पस से भर दो। क्योंकि जब थॉट्स हेल्थी होते हैं, तब बॉडी भी हेल्थी हो जाती है। और जब माइंड और बॉडी दोनों हार्मनी में होते हैं, तब इंसान अपनी लाइफ की हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस। दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचो। बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। वे काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। और यही वह जगह है जहां जेम्स एलन एक बहुत पावरफुल ट्रुथ बताते हैं। वो कहते हैं कि थॉट्स तभी पावरफुल बनते हैं जब उनके साथ पर्पस जुड़ा होता है। अगर इंसान के थॉट्स के पीछे कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो उसका माइंड भी इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे इंसान का माइंड कभी एक आइडिया पकड़ता है, कभी दूसरा, कभी मोटिवेशन आता है, कभी डाउट आ जाता है, कभी कॉन्फिडेंस आता है, तो कभी फियर उसे रोक देता है। और धीरे धीरे उसकी एनर्जी छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। लेकिन जब इंसान के माइंड में एक क्लियर पर्पस होता है, एक स्ट्रांग गोल होता है, तब उसके थॉट्स भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, उसकी थिंकिंग फोकस्ड हो जाती है। और जब थिंकिंग फोकस्ड होती है, तब एक्शंस भी पावरफुल हो जाते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि पर्पस एक गाइडिंग स्टार की तरह होता है। जैसे समुद्र में चलने वाला जहाज अपनी डायरेक्शन तय करने के लिए एक फिक्स्ड स्टार को फॉलो करता है, वैसे ही इंसान की लाइफ को भी एक क्लियर पर्पस की जरूरत होती है। अगर इंसान के पास पर्पस नहीं है, तो उसका माइंड सर्कमस्टेंसेस के साथ बहने लगता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसे डिस्टर्ब करने लगती हैं, दूसरों की ओपिनियंस उसे कंफ्यूज करने लगती हैं और डिफिकल्टीज उसे रोक देती हैं। लेकिन जब पर्पस क्लियर होता है, तब इंसान के अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। उस समय चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स नहीं लगते, बल्कि स्टेप्स की तरह लगते हैं। फेलियर्स भी उसे रोक नहीं पाते, बल्कि उसे और स्ट्रांग बना देते हैं। जेम्स एलन यह भी कहते हैं कि वीक थॉट्स हमेशा एमलेस माइंड में पैदा होते हैं। जब इंसान के पास पर्पस नहीं होता, तब माइंड में डाउट, फियर और डिस्ट्रैक्शन आसानी से जगह बना लेते हैं। लेकिन जब इंसान अपने माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देता है, तब वह धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठने लगता है। पर्पस इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है। वह उसे यह सिखाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। और यही क्लैरिटी सक्सेस का फाउंडेशन बनती है। जेम्स एलन हमें यह भी बताते हैं कि पर्पस कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, इसे डेवलप करना पड़ता है। इंसान को अपने माइंड में बार बार यह क्वेश्चन पूछना पड़ता है, मैं अपनी लाइफ से सच में क्या चाहता हूं। जब इंसान इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर खोजने लगता है, तब धीरे धीरे उसका पर्पस क्लियर होने लगता है। और जैसे जैसे पर्पस क्लियर होता है, वैसे वैसे उसकी थिंकिंग भी पावरफुल होती जाती है। उसका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन हो जाता है। अब वह हर रैंडम थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देता। वह अपने थॉट्स को उसी डायरेक्शन में गाइड करता है जो उसके पर्पस से जुड़ी होती है। यही वह मोमेंट होता है जब इंसान अपनी रियल पोटेंशियल को अनलॉक करना शुरू करता है, क्योंकि अब उसका माइंड स्कैटर्ड नहीं रहता, फोकस्ड हो जाता है। और फोकस्ड माइंड ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वह साइंटिस्ट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, लीडर्स हों या क्रिएटर्स हों, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन थी। उनके पास एक पावरफुल पर्पस था, और वही पर्पस उनके थॉट्स को डायरेक्शन देता था, उनके एक्शंस को एनर्जी देता था और उनकी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता था। जेम्स एलन हमें यह सिखाते हैं कि अगर इंसान अपनी लाइफ में ग्रेटनेस चाहता है, तो उसे अपने माइंड को पर्पस के साथ कनेक्ट करना होगा। क्योंकि बिना पर्पस के थॉट्स वीक होते हैं, लेकिन पर्पस के साथ थॉट्स अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और जब थॉट्स अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, तब सर्कमस्टेंसेस भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इसीलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो अपने माइंड को एक क्लियर पर्पस दो।
अपने थॉट्स को उस पर्पस के साथ अलाइन करो और फिर अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में मूव करो। क्योंकि जब थॉट और पर्पस एक साथ मिल जाते हैं, तब इंसान की लाइफ में एक ऐसी पावर पैदा होती है जो उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 5, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सक्सेस चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में अचीवमेंट हो, रिस्पेक्ट हो, ग्रोथ हो और वह अपने सपनों को रियलिटी में बदल सके। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर कुछ लोग ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस क्यों हासिल कर पाते हैं, जबकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। जेम्स एलन इस चैप्टर में एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि हर अचीवमेंट के पीछे एक इनविजिबल फैक्टर होता है और वह है थॉट। हर बड़ी सफलता की शुरुआत माइंड में होती है। कोई भी अचीवमेंट पहले थॉट के रूप में पैदा होती है, फिर वह बिलीफ बनती है, फिर एक्शन बनती है और अंत में रिजल्ट बन जाती है। यानी जो भी इंसान आज अचीव करता है वह पहले उसके माइंड में पैदा हुआ था। अगर किसी इंसान के थॉट्स वीक हैं, अगर उसका माइंड डाउट से भरा हुआ है, अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करता, तो उसकी अचीवमेंट्स भी लिमिटेड ही रहेंगी। लेकिन अगर किसी इंसान के थॉट्स स्ट्रांग हैं, अगर उसके माइंड में क्लियर विजन है, अगर उसके अंदर सेल्फ बिलीफ है, तो धीरे धीरे वही थॉट्स उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स तक ले जाते हैं। जेम्स हेलन कहते हैं कि अचीवमेंट कभी एक्सीडेंट नहीं होती, यह हमेशा डिसिप्लिन थिंकिंग का रिजल्ट होती है। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, वे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जानते हैं। वे अपने माइंड को नेगेटिव थिंकिंग से बचाते हैं। वे अपने माइंड को फियर, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस से फ्री रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि माइंड में जो भी चलता है वही इवेंटुअली रियलिटी बन जाता है। अगर कोई इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि वह सफल नहीं हो सकता, कि परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं, कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंड उसी बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके एक्शंस भी उसी बिलीफ के अनुसार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ये बिलीव करता है कि वह सीख सकता है, ग्रो कर सकता है और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है, तो उसका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यही थॉट फैक्टर अचीवमेंट का फाउंडेशन बनता है। जेम्स एलन हमें यह भी बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलती। बहुत से लोग सक्सेस चाहते तो हैं, लेकिन वे अपने थॉट्स को डिसिप्लिन नहीं करते। वे डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं, वे फियर में फंस जाते हैं और वे कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। लेकिन जो इंसान सच में अचीव करना चाहता है, वह अपने माइंड को ट्रेन करता है। वह अपने थॉट्स को स्ट्रांग बनाता है। वह अपने माइंड को उस डायरेक्शन में फोकस करता है जहां उसका गोल है और यही फोकस धीरे धीरे उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है। हर महान अचीवमेंट के पीछे ईयर्स ऑफ फोकस थिंकिंग होती है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एवरी ग्रेट लीडर, हर क्रिएटर पहले अपने माइंड में सक्सेस की पिक्चर बनाता है और फिर वह उसी पिक्चर के अनुसार एक्शन लेना शुरू करता है। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। अगर वह ग्रेटनेस के बारे में सोचता है, अगर वह ग्रोथ के बारे में सोचता है, अगर वह इंप्रूवमेंट के बारे में सोचता है, तो उसकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगती है। लेकिन अगर इंसान का माइंड डाउट, फियर और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो वह खुद ही अपनी पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। इसलिए अचीवमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि इंसान अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करे। वह अपने माइंड को पर्पस के साथ अलाइन करे। वह अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करे और उन्हें उस डायरेक्शन में गाइड करे जहां उसका गोल है। जब इंसान ऐसा करता है, तब उसका माइंड धीरे धीरे पावरफुल बनता है और पावरफुल माइंड ही पावरफुल एक्शंस क्रिएट करता है और पावरफुल एक्शंस ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स को जन्म देते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करो। अपने थॉट्स को स्ट्रांग बनाओ, अपने बिलीव्स को पावरफुल बनाओ और अपने फोकस को क्लियर रखो। क्योंकि सच यही है, हर अचीवमेंट पहले थॉट के रूप में जन्म लेती है और जब थॉट स्ट्रांग हो, क्लियर हो और पर्पस के साथ जुड़ा हो, तो वही थॉट इवेंचुअली एक ऐसी रियलिटी बन सकता है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दे। चैप्टर 6, विजन्स एंड आइडियल्स। कोई भी बड़ी अचीवमेंट अचानक नहीं होती। हर बड़ी रियलिटी की शुरुआत एक छोटी सी इमेजिनेशन से होती है। जेम्स एलन इस चैप्टर में हमें एक बहुत पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। इंसान वही बनता है जो वह अपने माइंड में देखता है। अगर किसी इंसान के माइंड में कोई विजन ही नहीं है, अगर उसके पास कोई आइडियल नहीं है, तो उसकी जिंदगी भी डायरेक्शनलेस हो जाती है।
वह बस परिस्थितियों के साथ बहता रहता है। कभी मोटिवेशन आता है, कभी चला जाता है, कभी वह कुछ शुरू करता है, फिर बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन जिन लोगों के पास विजन होता है, जिनके माइंड में एक क्लियर आइडियल होता है, वे लोग अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं। विजन इंसान की लाइफ को डायरेक्शन देता है। जब किसी इंसान के माइंड में एक स्ट्रांग विजन होता है, तब उसका हर थॉट, हर डिसीजन और हर एक्शन उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। जेम्स एलन कहते हैं कि ड्रीमर्स ही दुनिया के रियल बिल्डर्स होते हैं। जो लोग सपने देखते हैं, जो लोग अपने माइंड में एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करते हैं, वही लोग इवेंचुअली उस फ्यूचर को रियलिटी में बदलते हैं। हर महान लीडर, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर क्रिएटिव माइंड पहले एक ड्रीमर था। उसने पहले अपने माइंड में उस विजन को देखा, उसे महसूस किया, उस पर विश्वास किया और फिर धीरे धीरे उसी विजन को रियलिटी में बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता। विजन तभी पावरफुल बनता है जब उसके साथ बिलीफ और परसिस्टेंस जुड़ जाए। बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन जिन लोगों का विजन स्ट्रांग होता है, वे टेम्पररी फेलियर से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हर बड़ा विजन समय मांगता है, पेशेंस मांगता है और कंटिन्यूअस एफर्ट मांगता है। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान की आउटर लाइफ हमेशा उसकी इनर विजन का रिफ्लेक्शन होती है। अगर किसी इंसान का विजन छोटा है, तो उसकी लाइफ भी छोटी ही रह जाएगी। लेकिन अगर उसका विजन बड़ा है, अगर उसका आइडियल हाई है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ भी उसी लेवल तक उठने लगती है। इसलिए वाइज लोग अपने माइंड को हमेशा हाई आइडियल्स से भरते हैं। वे ग्रेटनेस के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान की लाइफ उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा उसका विजन होता है। जेम्स एलन यह भी बताते हैं कि आइडियल्स इंसान के कैरेक्टर को एलिवेट करते हैं। जब इंसान अपने माइंड में नोबल थॉट्स रखता है, जब वह ऑनेस्टी, करेज, डिसिप्लिन और ग्रेटनेस के आइडियल्स को फॉलो करता है, तो धीरे धीरे उसका कैरेक्टर भी उसी लेवल तक उठ जाता है। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनता है। जो लोग अपने आइडियल्स को छोड़ देते हैं, वे धीरे धीरे एवरेज लाइफ में सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने विजन को होल्ड करके रखते हैं, जो लोग अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वही लोग इवेंटुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। इसलिए जेम्स एलन हमें एक पावरफुल एडवाइस देते हैं। अपने ड्रीम्स को कभी छोटा मत समझो, अपने विजन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि आज जो विजन तुम्हारे माइंड में है, वही कल तुम्हारी रियलिटी बन सकता है। हर महान रियलिटी कभी ना कभी किसी के इमेजिनेशन में एक स्मॉल आइडिया के रूप में पैदा हुई थी, और वही आइडिया धीरे धीरे एक पावरफुल विजन बना, और वही विजन इवेंचुअली दुनिया को बदल गया। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो अपने माइंड में क्लियर विजन बनाओ, अपने आइडियल्स को हाई रखो और हर दिन अपने थॉट्स, एक्शंस और हैबिट्स को उसी विजन के साथ अलाइन करो। क्योंकि सच यही है, जिस इंसान के पास विजन होता है, उसके पास भविष्य को बदलने की शक्ति होती है। चैप्टर 7, सेरेनिटी। दोस्तों, अगर तुम इस किताब एज अ मैन थिंकेथ के सारे चैप्टर्स को ध्यान से देखो, तो धीरे धीरे एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। इंसान की जिंदगी का असली कंट्रोल बाहर की दुनिया में नहीं होता, बल्कि उसके माइंड में होता है। और इस पूरे सफर का अंतिम परिणाम क्या होता है? जेम्स एलन कहते हैं कि जब इंसान अपने थॉट्स को समझना सीख जाता है, जब वह अपने माइंड को डिसिप्लिन करना सीख जाता है, तब उसके अंदर एक बहुत खास क्वालिटी पैदा होती है, सेरेनिटी, यानी गहरी इनर पीस। सेरेनिटी कोई कमजोर इंसान की निशानी नहीं होती, ये एक्चुअली एक स्ट्रांग माइंड की पहचान होती है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो उनका मूड खराब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कोई फेलियर मिल जाए तो वे खुद पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन जिस इंसान ने अपने माइंड को समझ लिया है, जिसने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया है, उसके अंदर एक अलग ही कामनेस होती है। ऐसा इंसान परिस्थितियों के साथ टूटता नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। जेम्स एलन कहते हैं कि सेरेनिटी विजडम का हाईएस्ट रिजल्ट है। जब इंसान यह समझ जाता है कि हर परिस्थिति किसी न किसी थॉट का रिजल्ट होती है, जब वह यह समझ जाता है कि उसकी लाइफ का रियल क्रिएटर वही खुद है, तब वह दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देता है। और जब ब्लेम खत्म हो जाता है, तब माइंड में एक गहरी शांति पैदा होती है। सिरेनिटी का मतलब यह नहीं है कि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में आती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि वाइज इंसान प्रॉब्लम्स के बीच भी काम रहता है। वह पैनिक नहीं करता, वह फियर में नहीं जाता,
वह हर सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ देखता है। ऐसे इंसान के डिसीजंस भी बेहतर होते हैं, उसकी थिंकिंग भी बैलेंस्ड होती है और उसकी प्रेजेंस भी दूसरों को कॉन्फिडेंस देती है। जेम्स एलन कहते हैं कि दुनिया में जो लोग सबसे पावरफुल होते हैं वे वही लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। जो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता है, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी शांत रह सकता है, उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता। सिरेनिटी इंसान को वीक नहीं बनाती, सिरेनिटी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तब क्लैरिटी बढ़ती है, जब क्लैरिटी बढ़ती है तब डिसीजंस बेहतर होते हैं, और जब डिसीजंस बेहतर होते हैं तब लाइफ की डायरेक्शन भी बेहतर हो जाती है। जेम्स एलन यह भी कहते हैं कि काम माइंड मैग्नेट की तरह होता है। ऐसा इंसान नेचुरली लोगों का रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। लोग उसकी बातों को सुनते हैं, लोग उसकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। आज की दुनिया में बहुत शोर है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर तरफ स्ट्रेस और प्रेशर है। लेकिन जो इंसान अपने माइंड को शांत रखना सीख लेता है, वह इस केओस के बीच भी क्लैरिटी के साथ जी सकता है। सेरेनिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। यह तब आती है जब इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जब वह नेगेटिविटी को पहचानना शुरू करता है, और जब वह कॉन्शियसली पॉजिटिव और डिसिप्लिन थिंकिंग को चूज करता है। यह एक प्रोसेस है, लेकिन यह प्रोसेस इंसान को एक नए लेवल तक ले जाती है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी विक्ट्री बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं है, सबसे बड़ी विक्ट्री है अपने माइंड को जीतना। और जो इंसान अपने माइंड को जीत लेता है, जो अपने थॉट्स को मास्टर कर लेता है, उसकी लाइफ में एक ऐसी शांति आ जाती है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और यही इस पूरे चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है। अगर तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हो, तो सिर्फ स्किल्स पर काम मत करो, सिर्फ मनी या सक्सेस के पीछे मत भागो। अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करो, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करो। क्योंकि जब माइंड शांत हो जाता है तब इंसान की लाइफ में क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और विजडम अपने आप आ जाती है। और यही सेरेनिटी है, एक ऐसी इनर पावर जो इंसान को ऑर्डिनरी लाइफ से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल तक ले जाती है।